मोटरवे सेक्टर के जितने भी उस मोटरवे के सराउंडिंग में जितनी भी ज़मीन पड़ी हुई है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो एज़ ए इकोनॉमिस्ट हमें बताइएगा कि इससे हमें मुल्क की मईशत के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर हमने वो शहर आबाद करने हैं, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी देना है। हुँ, हम एग्रीकल्चर ही तो दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे लैंड है, ठेके पे मिल जाती हैं, जिनकी लैंड है वही, और यहाँ जो ठेके पे लेते हैं वो काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इनफ्लो लाहौर या बड़ी सिटीज़ के अंदर कम से कम हो, तो हमें जो लोकल शहर हैं, जो मोटरवे के पास हुँ, लगते हैं, हुँ, वहाँ पे हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, हुँ, ताकि जो वहाँ का यंग नौजवान है या यंग जनरेशन है, वो ग्रो करके अपनी इंडस्ट्री में काम करे। जब वो अपनी इंडस्ट्री में काम करेगी, उनके लिए वहाँ पे रोज़गार होगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी वहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि अगर लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, तो उनको रिहाइश भी वहाँ पे चाहिए। हुँ, वर्टिकल बिल्डिंग्स होंगी, हॉरिजॉन्टली छोटी-छोटी सोसाइटीज़ बनेंगी, जहाँ पे लोगों को अच्छी अमेनिटीज़ के साथ वहाँ पे रहने का मौका मिलेगा। तो अगर हम वहाँ पे वो चीज़ें वहाँ पे बनाएँ, तो हम अपने ग्रीन एरियाज़ को भी सिक्योर कर सकते हैं। हुँ, जो यंग जनरेशन है, वो लाहौर आके या मुल्तान या इस तरह के बड़े शहरों में जाके धक्के नहीं खाएँगे, उनको वहाँ पे रोज़गार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हुकूमत को लेजिस्लेशन करनी है, इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, उस जो मोटरवे से रिलेटेड। अब आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब का कितना अच्छा हो गया है। हुँ, आपको डीएचए से बैरियर टाउन ब्राइवेंट रोड जाना है, मुल्तान रोड जाना है, आपको मोटरवे से आप सियालकोट मोटरवे ले लें, आप जो हमारे हज़ारा मोटरवे है वो ले लें। तो अब ज़रूरी ये है कि इन शहरों के पास हमें वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी है, ताकि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो वहीं पे काम करे। चूँकि मोटरवे की बात हो रही है और इसके सराउंडिंग के जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो ये चलें आपने बता दिया कि अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो किस तरह वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। ये ओवरऑल हमारी मईशत के लिए किस तरह बेहतर हो सकती है? क्योंकि हमने माज़ी में देखा कि कुछ गवर्नमेंट्स में जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से भी जो है वो नज़रियात पेश की गए, पॉलिसीज़ बनाई गई। तो वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकती थीं और अगर दोबारा इम्प्लीमेंट की जाए तो कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं? देखिए, आप इमरान खान साहब ने जो अपने दौर में ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया था, वो ये चाहते थे कि जो हमारे बिलियन ट्री सुनामी भी उन्होंने हुँ, एक इंट्रोड्यूस किया था प्रोजेक्ट, कि भाई हम ज़्यादा दरख्त लगाएं यहाँ पे और हुँ, ग्रीन और अपनी क्लाइमेट कंट्रोल को करें। आपने बताया कि मोटरवे के सराउंड में सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नहीं, आप अगर हज़ारा मोटरवे ले लें, तो हुँ, उसके अराउंड भी बहुत सारे प्राइवेट लैंड्स हैं लोगों के, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी हो सकती है। हुँ, तो अगर वहाँ पे देखें इंडस्ट्री बनेगी, प्राइवेट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, जो हमारी जो जीडीपी है, जो हमारा मईशत का पहिया, वो टेक्सटाइल पे चलता है, एग्रीकल्चर पे चलता है। ये हुँ, दो चीजें हैं। या आईटी की जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर चलता है। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा मईशत का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर हम उसको नजरिया रखें, जितनी भी हमारी मोटरवेज या नई रोड जो हमारी क्रिएट हो रही है, अगर आप गिलगित हुंदा तक भी चले जाएं, तो वहां पे भी जो एरियाज हैं इन रोड्स के साथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके साथ साथ, तो बहुत जरखेज हैं और बहुत सी सारी वहां पे चीजें निकल सकती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पे इसको प्रमोट करे। लोकल जो यंग पॉपुलेशन है, अगेन उसको वहां पे रोजगार मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि चोरी चकारी जो इस तरह की जो चीजें हैं, वो भी अवॉइड होंगी, क्योंकि जिसको रोजगार मिल रहा होगा, जिसको जो महंगी जगह पे खाना जाके नहीं खा सकता, उसको एक लोकल रेस्टोरेंट में या लोकल किसी ढाबे पे उसको, ट्रेवलर को जो है वो खाना मिल सकता है। या जो यंग बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको हुँ, रोजगार अपने घर हुँ। के करीब मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग इससे कम होंगे। और ऑब्वियसली एक जो है एक एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो एक फ्रेंडली जो है वो माहौल हमारे मुल्क में जो है वो क्रिएट होगा। अब आते हैं तैमूर साहब सोसाइटीज़ की जानिब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर और ज़रख़ीज़ किस्म का जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, इन ज़मीनों पे हम जो है जी वो जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोसाइटीज़ बना लेते हैं। एक तरफ ये लॉस है कि जी हम अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, दूसरी जानिब बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं। तो पहले तो इन सोसाइटीज़ के बारे में मुझे बताइएगा कि ये कितना नुकसानदेह हैं हमारे इस तमाम तर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? देखिए, नुकसानदेह तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जिसका भी जहाँ पे दिल कर रहा है वो लैंड लेके वहाँ पे सोसाइटी काट रहा है। गवर्नमेंट की कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि भाई वो टीएमए से पास करवा लेता है, एलडीए से पास करवा लेता है। और बहुत सारे लोग तो जो है वो छोटी सोसाइटीज़ बगैर पास किए ही लगे हुए हैं, हुँ, क्योंकि ये आसान काम है। लोगों को समझ आ गई है कि भाई लैंड लो, कटिंग करो, प्लॉट बेचना शुरू करो। प्लॉट बायर यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि भाई वो लोग खरीद लेते हैं। जहाँ पे लालच होगी वहाँ पे नुकसान तो होगा। धोखा इंसान वहीं पे खाता है जहाँ पे इंसान एतबार करता है। तो लोग एतबार करते हैं, पूछते नहीं, अपनी रैकी मुकम्मल नहीं करते कि भाई कौन है। तो वो नुकसान भी उठाते हैं, हमारी लैंड का भी नुकसान होता है, ग्रीन एरियाज भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं। कि ये करते 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 हम बीआरबी केनाल तक पहुंच गए हैं। मुल्तान रोड हमने आधी से ज़्यादा कवर कर ली है। लाहौर को हम निकालते हुए मुरीद के काला शकाकू से आगे निकल गए। वहाँ पे भी जो सोसाइटीज़ हैं वो लाहौर के नाम से बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली है, गवर्नमेंट को कंट्रोल इसमें करना चाहिए। ग्रीन एरिया जो है, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ज़मीन तो दोबारा उगनी नहीं है, जो हुँ, अल्लाह ताला ने हुँ, बना दी है, तो इसी ज़मीन का यूज़फुल करना है।
बट हमारी पॉपुलेशन भी देखें कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। हमारी 2037 में, अगले 10 साल में या 15 साल में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 37 करोड़ तक जा सकती है। 37 करोड़ तक। 37 करोड़ तक जा सकती है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि 2047 में पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और उसके बाद हमारी हम टॉप 6 इकोनॉमीज में भी आ सकते हैं। जो हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसके अंदर भी आ सकते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक है वो 2075 में हमें कहता है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज के अंदर भी आ सकते हैं, अगर हम अपने अंदर के मामलात को ठीक कर लें। हमारी यंग जनरेशन इतनी ज्यादा है, मैंने पहले बताया कि 15 से 25 साल तक 5 करोड़ लोग हैं, उससे जो 25 से 35 साल है उसकी भी रेशो तकरीबन 2-3 करोड़ है। तो ये इन लोगों ने ग्रो करना है, इन लोगों ने आगे काम करना है, इनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए पाकिस्तान में। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी लाहौर में देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या इस्लामाबाद में देना मुश्किल हो जाएगा, या कराची। हर बंदा यहाँ से कराची नहीं जा सकता, कराची से हर बंदा यहाँ नहीं आ सकता। तो जब तक उनके लोकल एरियाज में उनको हम नहीं देंगे, अगर हम पंजाब के अंदर लाहौर, मुल्तान के अलावा बड़े शहर वहां पे आबाद नहीं करेंगे, लोग अपना काम कर सकें, तो अनफॉर्चुनेटली हम नुकसान उठाएंगे। पोल्यूशन भी आप देख रहे हैं, लाहौर का जो AQI इंडेक्स है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है लाहौर पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि। तो अभी जो है वो बाहर नहीं जा सकते, बच्चों के स्कूल लेट लग रहे हैं, फ्राइडे को कहते हैं छुट्टी हो जानी है। तो हम तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, बल्कि बुरा से बुरा होता जा रहा है।